स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी के अंदर ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जो कि ऊष्मागतिकी के लिए एक महत्वपूर्ण पद है। तब जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ये जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से संभव या दो प्रक्रमों द्वारा संभव होता है। पहला है उत्क्रमणीय प्रक्रम और दूसरा है हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रक्रम। ठीक है, इस प्रक्रम को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे ए हमारा रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो ये निशान होता है इन दोनों के बीच में। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की स्थिति में इस प्रकार से रिएक्शन को लिख देते हैं। ओके, तब पहले हम बात करेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम में। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र के किसी भी भाग में हुए समस्त परिवर्तनों की दिशा उलट दें या उलटने से तंत्र पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तथा साथ ही पारिपार्श्विक भी अपनी मूल अवस्था में पुनः स्थापित हो जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा या मान विरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तथा यदि विरोधी बल की मात्रा अनंत सूक्ष्म बढ़ा दें और प्रक्रम उत्क्रमित हो जाए, तो उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या बता रहे हैं कि कोई भी प्रक्रम, मान लो हमारा एक रिएक्टेंट है जिसको हम आर से व्यक्त कर रहे हैं, इससे क्या व्यक्त बनेगा हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। तो प्रारंभ में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की सांद्रता अधिक होती है, तो अभिक्रिया क्या होगा, अग्रिम दिशा में होगा। समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और उत्पाद की कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ती जाएगी। अब यदि उत्पाद के सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया उल्टी दिशा में प्रारंभ हो जाए, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम, उत्क्रमित हो जाए। तो यहाँ पे कौन प्रकार से दो तरह के बल कार्य कर रहे हैं, प्रेरक बल और दूसरा विरोधी बल। शुरू में क्या होता है, प्रेरक बल ज्यादा होता है और इन प्रेरक बल और विरोधी बल में अनंत सूक्ष्म मात्रा का अंतर होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा का अंतर होगा। अब यदि विरोधी बल का मान प्रेरक बल की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ जाए, तब अभिक्रिया उल्टी दिशा में प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मिला के इस प्रक्रिया को उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब अग्रिम दिशा में भी जा रहा है और कुछ समय बाद अगर वो विपरीत दिशा में भी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए, तो उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं या स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के अवस्था फलन कौन कौन से हो जाएंगे, ताप, दाब, आयतन आदि हैं, तथा पारिपार्श्विक के अवस्था फलनों में अनंत सूक्ष्म मात्रा में अंतर होता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम अनंत सूक्ष्म वेग से चलता है। ये ध्यान रखना है आपको, उत्क्रमणीय प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमे धीमे चलता है और तंत्र के अवस्था फलन एक क्षण से दूसरे क्षण अनंत सूक्ष्म मात्रा से अधिक परिवर्तित नहीं होते। अर्थात तंत्र प्रत्येक क्षण अपनी पारिपार्श्विक से साम्य अवस्था में रहता है।
तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमेशा ही साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। साम्य अवस्था में स्थापित होने का तात्पर्य क्या है? प्रेरक बल और विरोधी बल समय कुछ समय पश्चात एक समान हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। ये वह प्रक्रम जिसमें तंत्र के अवस्था फलन पारिपार्श्विक के अवस्था फलनों से परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं, खूब अच्छी बहुत अधिक मात्रा में भिन्न होंगे, जिससे तंत्र अपने पारिपार्श्विक से साम्य में नहीं रहता, या यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से हो या स्वतः होता है तब वह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वह प्रक्रिया बहुत स्लो चलती है, बहुत धीमी वेग से होता है, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र वेग से संपन्न होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल व इरिवर्सिबल प्रक्रमों में एक प्रमुख अंतर यह है कि दो समान परिस्थितियों में या अवस्थाओं के बीच तंत्र द्वारा रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अपेक्षा अधिक कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हमें कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाएगा वो अधिक होता है, किसकी तुलना में? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में। उत्क्रमणीय प्रक्रम को आदर्श प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम प्रकृति में घटित नहीं होते, क्योंकि वास्तविकता में किसी भी गुण को अनंत सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यह भी चीज हमें ध्यान रखना है कि यह एक काल्पनिक मात्र है। फिर भी उत्क्रमणीयता की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ उपयोगी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उपयोगी परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। स्पष्ट है कि पूर्ण उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, पर कुछ प्रक्रम लगभग उत्क्रमणीय होते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम एक गैल्वेनिक सेल। क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप लोगों ने पहले सुना भी होगा इसके बारे में। और साथ ही विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यदि विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर द्वारा विभवांतर से संतुलित करें तब विद्युत धारा रुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब हम नियंत्रित कर सकते हैं सेल को भी। इसमें विभवांतर में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को इच्छित दिशा में संपन्न कराया जा सकता है। स्पष्ट है, या अर्थात उत्क्रमणीय अवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक, अब हम ये चीज और ध्यान रखना है हमें कि प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम, या यूं कह लें कि प्रकृति में होने वाले तथा हम जो प्रयोगशाला में जो भी कार्य करते हैं वो सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। समस्त स्वतः प्रक्रम भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। प्रकृति में होने वाले प्रक्रम, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे बारिश होती है तो पानी कहाँ से कहाँ आता है? ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है। इस प्रकार नदियों का जल भी एक ही डायरेक्शन में बहती है और हवा भी एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम है वो सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में चलने वाले प्रक्रम होते हैं। साथ ही उत्क्रमणीय प्रक्रम सैद्धांतिक और काल्पनिक होते हैं। उपयोगी कार्य तो प्राप्त हो रहा है आपको उत्क्रमणीय प्रक्रम से, लेकिन यह सैद्धांतिक और काल्पनिक होता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः प्रक्रम या प्रकृति में होने वाले या लैब में होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को कुछ चित्रों द्वारा
एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपके लिए ये हमने एक लिया है पिस्टन, ठीक है। 3 अवस्थाएं बना लेते हैं पिस्टन की। एक अवस्था ये हो गया, दूसरी अवस्था मान लिया ये हो गया, और एक तीसरी अवस्था ये हो गया पिस्टन का, ठीक है। यहाँ पर पिस्टन का जो दाब है उसको हमने पीई से इंडिकेट किया है, और तंत्र जो भी यहाँ पे गैस भरा हुआ है उसका जो दाब है वो पीआई। पीआई क्या हो गया? आंतरिक दाब। आंतरिक दाब किसका हो गया? ये जो पिस्टन के अंदर जो भी तंत्र भरा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं इसको कि गैस लिया है मान लो हमने, ठीक है, और यही उसको लिख सकते हैं हम एक गैस का, और पीई जो है वह है हमारा पिस्टन का दाब, या उसको हम बोलते हैं बाह्य दाब, ठीक है। ई क्या होता है? एक्सटर्नल। बाह्य। आई क्या होता है? इंटरनल। इसको बोलते हैं आंतरिक, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 चित्र बनाए हमने, पहला, दूसरा और ये 3 चित्र, ठीक है। यहाँ जो हमने पिस्टन लिया है वो पिस्टन भारहीन भी है, घर्षणहीन भी है और वायुरोधी है। ना तो इसमें कोई भार से कोई दिक्कत हो रही है, ना इसमें घर्षण से कोई दिक्कत हो रही है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का वायु प्रवेश कर रहा है। इसके अंदर निश्चित मात्रा में गैस भरी होती है। यहाँ पिस्टन में हमने गैस भरी हुई है, ठीक है, ये दिखा दिया हमने गैस। यहाँ भी वही कर दो, पीई और ये पीआई। यहाँ भी बाह्य दाब और ये हो गया आपका आंतरिक दाब। पिस्टन पर लगने वाला बाह्य दाब पीई तथा गैस के अंदर का दाब या आंतरिक दाब पीआई के बराबर है, ठीक है। तो पहले चित्र में हम देखते हैं क्या है, बोल रहा है ये कि पीआई किसके बराबर है? पी। जब दोनों ही दाब एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पिस्टन ना तो ऊपर की ओर जाएगा और ना ही नीचे की ओर आएगा, दोनों ही बराबर दाब है, तो कोई एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, ठीक है। जो दूसरी स्थिति है हमारा, जो चित्र हमारा सेकेंड है, उसमें क्या हो रहा है? यदि पिस्टन के दाब में अनंत सूक्ष्म दाब डीपी, पिस्टन का दाब कौन सा है? पी। इसके अंदर हम अनंत सूक्ष्म दाब डीपी कम कर दें, तब पिस्टन का दाब पीई माइनस डीपी होगा, जो गैस के आंतरिक दाब पीआई से अनंत सूक्ष्म कम होगा। तो गैस का जो आंतरिक दाब क्या हो जाएगा? पीआई इस दाब से बड़ा हो जाएगा, और यदि पीआई बड़ा हो जाता है तो क्या करेगा? पिस्टन को धक्का मारेगा। कहाँ मारेगा? ऊपर की ओर, ठीक है। अगर ऊपर की ओर पिस्टन को धक्का मार रहा है, पिस्टन सड़क के यहाँ से यहाँ जाता है, जैसे ये प्रारंभिक स्थिति, तो आयतन में ये इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि पिस्टन ऊपर उठेगा, अगर आंतरिक दाब ज़्यादा है तो पिस्टन ऊपर उठेगा और गैस का आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ जाएगा। ऊष्मागतिकी के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाएगा। तो ये जो प्रसार हो रहा है वो उत्क्रमणीय प्रसार हो गया, ठीक। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि पीई माइनस डीपी का मान पीआई से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में गैस का प्रसार तेजी से होगा, और प्रसार किस तरह होगा? क्योंकि पीआई का मान ज़्यादा है तो प्रसार ऊपर की ओर ही होगा।
अगर हम प्रारंभिक आयतन से कंपेयर करें तो, और यहाँ के आयतन से भी कंपेयर करें तो ये आयतन, कुल आयतन में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गैस का प्रसार तेजी से होगा और पिस्टन तेजी से ऊपर की ओर गति करेगा। यह या इस स्थिति को गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहेंगे। मतलब एकदम से वेग का मतलब जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, तो एक तरफा अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है, तो इसको अनुत्क्रमणीय प्रसार कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।